फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट में 4 मार्क्स का आता है और लॉन्ग में आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, जब आपका ये लॉन्ग में आएगा तो आपसे इसके सबसे पहले मीनिंग पूछेगा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको 16 मार्क्स के आंसर में ये लिखना है। ओके, इससे पहले मैं आपको नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे यूनिट वाइज। फिर हमने उसके टॉपिक किए हैं, टॉपिक को डिस्कस किया। टॉपिक डिस्कस करने के बाद हमने उसके आंसर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, हमारी पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी है, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम यूनिट 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट का मतलब समझते हैं। क्रेडिट का मतलब है उधार लेना, किसी से कोई चीज़ उधार लेना। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आप बैंक का पैसा यूज़ करते हो 1 महीने के लिए। अब आप कहोगे मैम ये एजुकेशन में क्रेडिट का मतलब क्या है? एजुकेशन में क्रेडिट का मतलब है बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, उसी को हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपनी चॉइस, ठीक है, अपने जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। इसी को हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास 10th में थे तो आपको चॉइस दी जाती थी कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। ठीक है, जिसमें बच्चे अपनी चॉइस के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जिनकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट को चूज़ करते थे। ठीक है, अब किसी बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है तो वो कॉमर्स लेना चाहता है तो वो कॉमर्स विदाउट मैथ लेता था, है ना। तो ये सब बच्चों को ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी को हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लास 6 में भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लैंग्वेज चूज़ करने का। कोई बच्चा संस्कृत चूज़ करता है, कोई उर्दू, कोई पंजाबी, है ना। तो ये आपको लैंग्वेज चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं, उसी को हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें बच्चा अपनी चॉइस से फ्रीडम मिलती है कि वो अपने इंटरेस्ट, स्किल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, उसी को हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का पूरा नाम चॉइस बेस्ड सिस्टम क्रेडिट सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली या क्रेडिट आधारित प्रणाली कहते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्रेडिट आधारित प्रणाली के अंतर्गत छात्र के पास निर्धारित पाठ्यक्रम का चयन करने का विकल्प ऑप्शन होता है, जिसमें छात्र अपने स्किल के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के रूप में अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट बेस के अंतर्गत कोई भी छात्र अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम को अपने पसंदीदा 1 या 2 विषयों को चुनने का नियम है और ऑप्शन बालकों को दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट बेस्ड प्रणाली के क्या क्या लाभ है, एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट आपका एडवांटेज है एकरूपता। इसमें परीक्षा प्रणाली में एकरूपता रहती है। सेकंड, समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के समस्त रूपों को शामिल किया गया है, इसलिए यह प्रणाली परीक्षा में समग्रता लाने में सक्षम है। थर्ड आपके विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। यह क्रेडिट आधारित प्रणाली पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चों की जो स्किल्स है उनको ध्यान में रखकर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन बच्चों को मिलता है, तो इसलिए ये विद्यार्थी केंद्रित पद्धति है। यह क्रेडिट आधारित प्रणाली पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित क्रिया है। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक आवश्यकता के विषय, उनकी रुचि, योग्यताओं के साथ साथ पता चल जाता है। रिलायबल है,
विश्वसनीयता, क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय और तकनीक है। फिफ्थ, अगली कक्षा में प्रवेश के लिए मानक है स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। विद्यार्थी को अगली श्रेणी में केवल उस स्थिति में भेजा जाएगा जब वह अपनी कक्षा में कम से कम निर्धारित क्रेडिट प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वैलिड है यह प्रणाली दूसरी प्रणालियों से ज़्यादा वैलिड है। प्रेरणा, जब यदि कोई विद्यार्थी किसी कोर्स में अच्छे क्रेडिट प्राप्त करता है तो वह उपलब्धि उसमें स्वयं प्रोत्साहन भर देती है। ठीक है, और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ये बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल है, बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उनके इंटरेस्ट, स्किल्स, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और बच्चों के आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अपने पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उनमें सुधार आएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैथ नहीं पसंद है, साइंस नहीं पसंद, वो अन्य सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, जिससे बच्चों में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा और उनमें इम्प्रूवमेंट भी आएगा। ठीक है, आप इसमें और अपने अपने पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लिखते हैं डिमेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। यह अधिक महंगी प्रक्रिया है, कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसमें नए नए सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। अध्यापकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर, क्योंकि टीचर्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो, आर्ट सिस्टम के अलग टीचर होगा, कॉमर्स का अलग होगा, साइंस का अलग होगा। ठीक है, फिर नई विधि होने के कारण आत्मसात करने में मुश्किल होती है। ठीक है, एज इट न्यू टेक्निक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर है अध्यापकों का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ टीचर। ठीक है, फिर है फिफ्थ आपका अध्यापकों द्वारा पक्षपात, पार्शियलिटी बाय द टीचर। ठीक है, अध्यापकों के द्वारा पार्शियलिटी भी हो जाती है। फिर उपहार प्रथा का जन्म, सिस्टम ऑफ गिफ्ट बॉन्स। और सेवंथ आपका आता है अधिगम शिक्षण के लिए प्राप्त समय की कमी, लैक ऑफ एडुकेट टाइम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कभी कभी जब हम अधिगम कराते हैं टीचर्स तो उसकी प्राप्त समय की कमी भी हो जाती है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।